नाज़रीन, मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का परचम लहराएगा। अनफ इज़ अनफ। अब इसराइल के लूज़ करने का वक्त आ गया। जो उसने करना था कर लिया। अब नेतन्याहू के हिसाब का वक्त शुरू होता है। तफसीलात के साथ मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का दफाई एग्रीमेंट हुआ है, अब इसमें भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी टमकीरी लेके आ गए। टमकीरी होती है कि आपके पास कोई कहने को बात नहीं रही तो आपने कोई बीच में से कोई मक्खी निकाल कि ये जी इसमें बाल है, ये इसमें कुछ और है, कि जी ये एग्रीमेंट है, ट्रीटी नहीं है। और भाई ये ट्रीटी से भी अगला काम है और ये ट्रीटी होने जा रही है। जो वज़ीर दफ़ा कह रहे हैं कि बाकी लोग आएँ, वेलकम, तो इसका मतलब आ रहे हैं। कोई ऐसे ही नहीं कहता कि आएँ, मतलब ये कि कहा आएँ और कोई आए ना। तो ये पहले से चीज़ें तय होती हैं कि आने हैं। बाकी जो अरब ममालिक हैं, देखें जो पूरा मिडल ईस्ट है, इसमें सऊदी अरब जो है उसका किरदार एक बड़े भाई का है। ठीक है कि बराबर में ईरान अपने आप को दूसरी तरफ समझता है, लेकिन अब वो ईरान की भी वो सूरत हाल नहीं रही। ईरान भी अब पाकिस्तान के साथ है। तो जितने अरब ममालिक हैं वो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं और सऊदी अरब की लाइन को टो करते हैं। जिस तरफ सऊदी अरब जा रहा होता है उस तरफ जाते हैं। तो इसलिए अब बाकी अरब ममालिक भी आ रहे हैं और ये ट्रीटी की शक्ल इख्तियार करेगा। दो तरफा मुआहदा ही होता है। ट्रीटी जो है वो इस पूरे खित्ते के साथ, मिडल ईस्ट का जो अरब खिता है, जो अरब ममालिक हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, उनके साथ है, होगी। और फिर ये सिर्फ अरब ममालिक तक नहीं रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मलेशिया शामिल होगा, इसमें बांग्लादेश उससे भी पहले शामिल होगा और उससे भी पहले तुर्की शामिल होगा। और ये जो मैंने आपको अभी जो लाइन बोली है, ये कोई डायलॉग नहीं है कि मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का परचम लहराएगा, और ये भी डायलॉग नहीं है कि एनफ इज़ एनफ, क्योंकि अब तुर्की और पाकिस्तान मिलकर यरूशलेम की आज़ादी की जो जंग है उसका आगाज़ करेंगे। क्योंकि सिर्फ मस्जिद अक्सा का मामला नहीं है, यरूशलेम में मुआहदा उमरिया के तहत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जो मुआहदा हुआ था वो प्रिवेल करेगा। ये जो हमें दिखाते हैं ना, ये जो मगरबी दुनिया और ये जो इज़राइल वाले हैं कि जी ब्रिटिश का मुआहदा था और वो जो उनका बेलफर्ड वज़ीर ख़ारजा यूके का था, और ऐलान बेलफर्ड जिसका नाम, जो बेलफर्ड डेक्लरेशन जिसका नाम है, उसके तहत ये सारी चीज़ें उनकी हैं। उससे पीछे जाएं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो मुआहदा किया था ईसाइयों के साथ, उसके तहत ये ईसाइयों की मलकियत थी, बाय द वे, ये इनकी मलकियत नहीं थी। और ये मुआहदा हुआ था कि ये शहर मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए ओपन होगा, हुकूमत मुसलमानों की होगी, हर कोई आएगा, हर एक को मजहबी आज़ादी होगी। इतनी बड़ी आज़ादी की बात तो आज अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सकती, ना वो किसी से बनवा सकती है, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुआहदा उमरिया के तहत हुआ था, और वो मुआहदा मौजूद है आज भी, उस पर अमल दरामद होगा। क्योंकि जो तुर्क खिलाफत है, इसमें भी उसी मुआहदे के तहत यरूशलेम को हासिल किया गया था और यरूशलेम की आज़ादी हासिल की गई थी। और अब ये दोनों मुल्क, पाकिस्तान और तुर्की, और उसके साथ फिर ये सारे अरब जो हैं वो शामिल होंगे और यरूशलेम की आज़ादी की बात होगी, मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का परचम लहराने की बात होगी। और ये जो जिस तरीके से हमने मोदी से हिसाब बराबर करके हिसाब चुकता ही नहीं किया था, बल्कि उससे हिसाब लिया था, उसको लेने के देने पड़ गए थे। जब उसने 4 मिसाइल मारे और सिविलियन को पाकिस्तान में शहीद किया, तो उसके जवाब में जो कुछ उसके साथ हुआ उसको जाके पांव पड़ना पड़ गया अमेरिका का, और फिर जाके हमसे उसने सुलह की। हाँ ठीक है, वो जो ब्रॉड बेस सुलह है उससे वो अभी पीछे हट रहा है, अपना मुंह छुपा रहा है, इसलिए कि उसको भारत में कोई जीने नहीं देगा। लेकिन एक दिन उसको आना पड़ेगा, एक दिन उसको टेबल पे बैठना पड़ेगा, ये कमिटमेंट है उसकी। तो इसी तरह ये जो नेतन्याहू है, अब उसका हिसाब का वक्त है। अब वो गई बात कि जिस तरीके से वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था और उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं था, अब हाथ रोका भी जाएगा और हाथ तोड़ा भी जाएगा। ये वक्त इंशाल्लाह आ गया है। और मैं अब आपको इससे आगे ये खबर दे रहा हूँ
कि ये जो लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान के पास इतना कुछ है और वो अपना शेयर कर रहा है सऊदी अरब के साथ, तो सऊदी अरब के पास क्या है जो वो शेयर कर रहा है? ये दो तरफा मुआहदा कैसे कहलाएगा? ये तो एक तरफा मुआहदा। ये भी पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो बात करते हैं बाहर से तो हैं ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब के पास क्या है जो पाकिस्तानी पायलट्स और पाकिस्तानी फ़ौजी चलाएंगे, और जो सऊदी अरब के जो फ़ौजी हैं वो पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनको चलाएंगे। और सऊदी अरब के पास क्या क्या है वो ज़रा सुनिए और सर धुनिए। सऊदी अरब ने अपनी दफा पे कोई कम खर्च नहीं किया हुआ। सऊदी अरब के पास इस वक्त 5th जनरेशन जहाज़ हैं 3 किस्म के, F-15S और F-15SA। दो ये 5th जनरेशन बोइंग का, एक बोइंग का है और एक SA ईगल है। इसके अलावा यूरोप के बनाए हुए यूरो फाइटर टाइफून 5th जनरेशन जहाज भी उसके पास है। ये यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी है सारी। फिर इसके अलावा उसके पास अमेरिकन वारफेयर सिस्टम है। फ़ज़ा में ईंधन यानी कि रीफ्यूलिंग, यानी कि अगर आपके जहाज़ जो हैं वो दूर तक जाने हैं तो उनकी रीफ्यूलिंग के लिए जदीद जहाज़ उसके पास मौजूद हैं, और वो है रीफ्यूलिंग और सपोर्ट के लिए एयरबस A330। ये इस वक्त बहुत कम मुल्कों के पास है। फिर उसके पास मल्टी रोल टैंकर सपोर्ट, ये ऊपर जो सपोर्ट देती है ऊपर जाके फ़ज़ा में, मुख्तलिफ़ किस्म की सपोर्ट्स, और उसमें फ्यूलिंग भी है और साजो सामान लेके जाने का वो भी उसके पास है। इसके अलावा उसके पास अमेरिका के जदीद M1A2S अब्राम्स टैंक हैं उसके पास, और M1 अब्राम्स ये भी उसके पास टैंक्स हैं। इसके अलावा उसके पास तोप खाना है, बड़ा जदीद किस्म का M2 ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स हैं उसके पास। थर्ड सिस्टम है उसके पास, ये जो एयर डिफेंस है, और अवैक्स पैट्रियाट सिस्टम जो है वो उसके पास है, पैट्रियाट मिसाइल सिस्टम, और फिर चाइना के डोंग फेंग मिसाइल। इतना कुछ तो है। उधर से पाकिस्तान के पास पूरी टेक्नोलॉजी है। तो इतनी टेक्नोलॉजी जो है इनको चलाने वाले भी हैं, अब तो हैं, अब तो वो चलाने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाया, वो पाकिस्तानी पायलट्स हैं। और वो पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो उनको ट्रेन करेंगे सऊदी अरब में जाके और इधर ला के भी। तो इस तरीके से ये एक दो तरफा मुआहदा है। दो तरफा इसमें जो वेपनरी है वो शेयर होगी, वेपन्स जो हैं, और इसका जो मैंने बताया कि पूरा ब्रॉड बेस जो है इसका वो इतना बढ़ेगा कि अब ये एक ट्रीटी की शक्ल इख्तियार करेगा, और ये पूरी आलम इस्लाम की जो है ये फोर्स बन के रहेगी बिलाखिर, जिसका इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया है। और इसमें तुर्की जो है, मैंने आपको बताया तुर्की के जो सदर उर्दुगान हैं उन्होंने ऐलान किया है अभी कुछ दिन पहले, और नेतन्याहू के जवाब में ये कहा है कि यरूशलेम हमारा है और हम लेके रहेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान भी उस पर है, और इंशाअल्लाह अब यरूशलेम भी होगा और मस्जिद अक्सा भी होगी हम मुसलमानों के पास। और मक्का और मदीना की हिफाजत जो है वो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से वो यकीनी है। बात अब इससे बहुत आगे बढ़ी है और आगे ही जाएगी। इजाज़त दीजिए।